सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी पाठ 10 हेर फेर नामक पाठ का पाठन कर रहे थे और इस पाठ को लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। तो किसने लिखा है? सुदर्शन जी ने लिखा है। तो आइए देखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि मजदूर के पास कितने पैसे थे या कितना धन था। यानी जब मजदूर मजदूरी किया तो आपने देखा कि उसने कितना धन कमाया था। कितने धन कमाया था? 2 आने। तो मजदूर के पास कितने पैसे थे? तो 2 आने थे। अगला प्रश्न है कि बारात वालों ने मजदूर को कहाँ फेंक दिया। तो विद्यार्थियों, आपने पाठ पढ़ा था और पाठ पढ़ने में आपको मालूम हुआ था कि बारात वालों ने मजदूर को उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था। कहाँ फेंक दिया था? सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था। अगला प्रश्न है कि बारात को देखकर मजदूर के मन में क्या ख्याल आया। बारात को देखकर मजदूर के मन में क्या ख्याल आया? तो विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम होगा कि बारात को देखकर मजदूर के मन में यह ख्याल आया कि सभी लोग सोचेंगे कि हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो, मैं भी कभी बारात लेकर निकलूं, उस समय मैं कितना प्रसन्न होऊंगा, मेरे साथ बाजे बज रहे होंगे और यानी अन्य तमाम सारी चीज़ें वह सोचता रहा। कौन? मजदूर। अगला प्रश्न है कि कुछ व्यक्तियों में अमीर होने पर कौन सा भाव आ जाता है। कुछ व्यक्तियों में अमीर होने पर कौन सा भाव आ जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि जब व्यक्ति अमीर हो जाता है, गरीब जब तक है तब तक तो ठीक, जब अमीर हो गया तो वह अहंकारी बन जाता है। और फिर क्या होता है कि जो उसकी तरह के आदमी होते हैं, अर्थात जो जैसा पहले वह था, अगर उस स्थिति को याद किए हुए तो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, नहीं तो गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। तो कौन सा भाव आ जाता है? घमंड का भाव आ जाता है। अगला प्रश्न है पालकी का चित्र। आप देख रहे हैं इस तरह की पालकियाँ होती थी विद्यार्थियों पुराने समय में। एक ये नमूना है, अन्य तरह की भी होती थी। इसी में पहले लोगों को बैठालते थे और ले जाते थे मतलब शादी ब्याह में इसी तरह की पालकियों का प्रयोग किया जाता था। या राजा रानी जो रहा करते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है रानियों को, तो पालकी के माध्यम से पालकी के द्वारा रानियां एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। इसमें होता क्या था कि 2 लोग आगे रहते थे पकड़ने के लिए और 2 लोग पीछे रहते थे। आप यहाँ देख कि 2 डंडे लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये पालकियाँ रहती थी। अब आप देखिए यहाँ किस तरह से ये लोग पालकी में जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पुराने समय में पालकी का प्रयोग क्यों किया जाता था। आपको मालूम था कि उस समय कार वैन आदि चीज़ें नहीं हुआ करती, तो शादी ब्याह इसमें भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता था। आप विचार करेंगे आपके बाबा के पिताजी उस समय शायद इन पालकियों का चलन था। आइए आगे देखते हैं। हेर फेर। तो हेर फेर कहानी थी और इस कहानी को सुदर्शन जी ने लिखा था, आपने पढ़ा था। आइए आज शेष भाग का पाठन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं। कल जो है पिछले दिन आप सभी ने
यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक आपने पढ़ा था और इसके आगे यहाँ से आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कई वर्ष बीत गए, मजदूर ने जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट से धन कमाया और सेठ बन गया। अब वह मजदूर ना था, अपने नगर का नामी रईस बन गया था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, उसके रहने के लिए विशाल महल था, उसकी सेवा के लिए दास दासियां थी, उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियां थीं और लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था कि एकाएक पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या है? सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। उसने पूछा, क्या है? सरकार, जब तो मजदूरों ने कहा, सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है, उन्हें कहो एक और हट जाओ। वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि आज वही मजदूर जो एक समय मजदूर था, वह नामी रईस बन गया। आज वह स्वयं पालकी पर निकल रहा है और देख रहा है कि मजदूरों की बारात आ रही है, और तो अपने उन पालकी वालों से, यानी जो पालकी लिए हुए थे कांधे पर, उनसे कहता है कि उनसे कह दो कि एक तरफ हट जाएं। तो देखिए क्या हुआ। वो कहता क्या है कि पाजियों को डंडे मार कर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं। डंडे बरसने लगे, मजदूर चीख मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहाँ एक भी मजदूर ना था, मगर मजदूरों की चीखों से पालकी में सवार अमीर का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया। अब अमीर को ऐसा लगा जैसे वह पहले भी यहाँ बैठा है, शायद बहुत साल पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। इस समय उसका शरीर महंगी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया। आप देख रहे हैं किस तरह से बैठा हुआ है, और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास ना धन दौलत है, ना महल अटारियाँ, ना नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है? विद्यार्थियों, आपने देखा, कहानी को पढ़ा और समझा। मूल्य क्या है? आशावादी होना। अब आशावादी कैसे कहानी में बताया गया है? तो आपने देखा कि शुरुआत में जब वह मजदूर था, तो वह मजदूर जब रास्ते से निकल रहा था और बारात को देखा, तो उसके मन में भी ख्याल आने लगा, उसके मन में भी आशा जगने लगी। और अंत में क्या हुआ कि उन बारातियों ने उसे कहा है, उससे डांटा और उससे बोला कि एक तरफ हट जा छोकरे। और अंत में क्या किया, उसकी पिटाई भी की। वह बहुत दुखी हुआ। कौन? यही सेठ जो आज सेठ बन गया है। और जब दुखी हुआ तो इसने सजल आँखों से ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा इस दुनिया में आना बेकार है। हमारे पास ना धन है, दौलत है, ना महल अटारियाँ हैं, ना नौकर चाकर हैं, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया?
क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएँ और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? इन बातों को सुन करके जब ईश्वर से ये प्रार्थना की, ईश्वर उस पर प्रसन्न हो गए। और अंत में किया क्या उसने? खूब मेहनत की, जी जान लगा दिया और शतरंज की चालें चली। शतरंज की चालें चली यानी धोखाधड़ी से धन कमाया। विद्यार्थियों, ये गलत था। धोखा दे करके पैसा कमाना गलत है। तो इस तरह से आशावादी था। अगर आशावादी ना होता तो ऐसी स्थिति ना होती। बुरे समय को ना भूलना। आज वह जो रईस बन गया मजदूर, वह अपने पुराने समय को भूल गया। कैसे? वो इस तरह से कि उसे याद नहीं है कि क्या मेरे साथ ऐसा हुआ। उस जगह पर बैठा हुआ था, फिर से बैठा जिस जगह पर बैठ करके उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी। आप विचार करें। तो हमें क्या है कि हमें अपने पुराने समय को नहीं भूलना चाहिए, परिस्थितियों को नहीं भूलना चाहिए। यह नहीं कि हम आज गरीब हैं और मेहनत करके हम पैसा कमाए, रोजी रोटी कमाने लगे तो हम पैसे को बर्बाद करने लगे। वो तो अमीर बनने पर। दूसरी बात, जो है हमारे पास, यह भी ज़रूरी नहीं कि हम उससे भी बर्बाद करें। तो इस वजह से हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। धरातल पर रहना, अपनी वास्तविकता को पहचानना चाहिए, भेदभाव ना करना। सभी मनुष्य हैं, कोई अमीर गरीब नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों? विद्यार्थियों, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी को एक दिन सबकी शान बराबर होगी। कहाँ? शमशान में। आप ये विचार करिए कि जो राजा है वह सिंहासन पर बैठा है, लेकिन जब मृत्यु के बाद वह जाएगा तो कहाँ? शमशान, जहाँ सबकी शान बराबर है और उसी तरह चिता में उसे भी जलाया जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में किस बात का घमंड और गर्व करें? आइए आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर शब्दार्थ अलावा का अर्थ है अतिरिक्त। घुटनों के बल पैरों को मोड़कर बैठना। पालकी का अर्थ है डोली। डंडा का अर्थ है लकड़ी की छड़। अटारियाँ का अर्थ है ऊंचे भवन। ब्याहना का अर्थ है शादी करना। सजल का आँखें का अर्थ है गीली आँखें। सांझ का अर्थ है शाम। महंगी पोशाक का अर्थ है महंगी वेशभूषा। खींचकर का अर्थ है चिढ़कर। सन्नाटा का अर्थ है सुनसान या एकांत। नामी रईस का अर्थ है प्रसिद्ध अमीर। पाजी का अर्थ है नीच या दुष्ट। गायब का अर्थ है लुप्त और ओझल। एकाएक का अर्थ है अचानक। खून पसीना एक करना का क्या अर्थ है? बहुत मेहनत करना। मिट्टी में मिल जाना का क्या अर्थ है? मुहावरे का नाश हो जाना। शतरंजी चालें चलना, कोई भी नैतिक अनैतिक तरीका अपनाना। रातों की नींद बेचना यानी आराम ना करना। हाथ फैलाना यानी भीख मांगना। ये थे। आइए आगे देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, 2, 3 करना है। तो आज आपने क्या सीखा कि अमीर व गरीब का एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण, अर्थात जब जो अमीर था वो गरीब था तो उसका अमीर के प्रति क्या दृष्टिकोण था, कैसी बातें सोच रहा था कि हमारा इस दुनिया में गरीबों का बेकार है रहना। लेकिन आज जब वह अमीर बन गया तो वह गरीबों के प्रति उसकी क्या धारणा हो गई, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए, तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। स्थिति परिवर्तन के साथ स्वभाव में परिवर्तन। अब स्थिति परिवर्तन अर्थात अमीर बनने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदल गया। आज वही जो पिछला अमीर इसके साथ गलती दोहराया, आज यह गलती उसने उन गरीबों के साथ दोहरा दी और उन्हें प्रताड़ित किया।
डंडे मार कर भगवा दिया। मेहनत का महत्व, आपने मेहनत का महत्व समझा कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें रातों की नींद बेचनी होगी। बेचनी का तात्पर्य है कि जी जान लगाकर मेहनत करना। पढ़ाई भी करनी है तो उसके लिए भी मेहनत करनी है, व्यवसाय भी करना है तो उसके लिए भी करना। आप कोई भी काम देख लीजिए, छोटा सा काम हो या बड़ा सा, हर एक काम को जब तक मेहनत से नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो विद्यार्थियों, उत्तर कमेंट्स के द्वारा बताएंगे कि हेर फेर कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। तो एक सीख नहीं लिखेंगे, कम से कम 4 या 5 पॉइंट जरूर बताएंगे। अगला है कि मजदूर ने अमीर बनने के लिए क्या किया। तो मजदूर ने अमीर बनने के लिए दिन रात मेहनत की, छल कपट से धन कमाया और शतरंजी चालें चली। आप समझ गए होंगे। अगला है कि शतरंज की चाल चलना मुहावरे का क्या अर्थ है। सभी लोग सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, शतरंज की चाल चलना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, कोई भी नैतिक अनैतिक तरीका अपनाना। छल कपट से आप क्या समझते हैं? सभी लोग सोचेंगे। छल कपट से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थियों, छल कपट मन की भावनाएं हैं और इन्हीं के द्वारा व्यक्ति धोखा देता है। अगला है नगर का रईस बनने के बाद मजदूर के पास क्या क्या चीजें हो गई। तो नगर का रईस बनने के बाद मजदूर के पास एक विशालकाय महल था, दास दासियां थी, नौकर थे, सवारी के लिए घोड़े और पालकियां थी। आज तमाम सारी चीज़ें थी जो होनी चाहिए थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि पालकी से जा रहे रईस बने मजदूर के सामने क्या घटित हुआ। पालकी से जब मजदूर जा रहा था, रईस बना मजदूर, तो उसके सामने यह घटित हुआ कि मजदूरों की बारात आ रही थी। अगला प्रश्न है कि पाजियों को डंडा मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं। यह बात किसने किससे कही और क्यों। सभी लोग सोचेंगे और बताएंगे। विद्यार्थियों, मेरे विचार से यह बात उस पालकी में बैठे मजदूर बने रईस ने अपने नौकरों से कहा। क्यों? क्योंकि मजदूरों की बारात उसी रास्ते से आ रही थी और वह हट नहीं रहे थे। वह कह रहे थे कि सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम भी चल सकते हैं। क्या सुनकर मजदूर से रईस बने आदमी का दिमाग खराब हो गया। क्या सुनकर मजदूर से रईस बने आदमी का दिमाग खराब हो गया। सभी लोग सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि मजदूरों की चीखें सुनकर के रईस बने आदमी का दिमाग खराब हो गया। मजदूर शहर का नामी रईस किस प्रकार बना। तो मजदूर शहर का नामी रईस बनने के लिए उसने खूब मेहनत की, जी जान लगाकर मेहनत की, रात की नींद बेची, दिन का आराम बेचा और छल कपट से धन कमाया। अगला है बारात के आगे चलने वाले नौकरों से मजदूर ने क्या कहा। तो बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने मजदूर से कहा कि एक तरफ हट जाओ। जो बारात के आगे नौकर चल रहे थे, उन्होंने मजदूर से कहा। बारात के आगे चलने वाले नौकरों, बारात क्या, ये विद्यार्थियों, ये नौकर जो हैं वो रईस का जो डोली पकड़े हुए थे वो उनकी बात है। तो इस प्रश्न को गलत करें, इसको नहीं करें, कट कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीर बन जाने पर मजदूर के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। अमीर बन जाने पर मजदूर के जीवन में
निम्न परिवर्तन आए कि वह अपने पुराने समय को भूल गया और उसने उसके अंदर भी वही अमीरों की तरह निर्दयता और दयाहीन की भावना का जन्म हुआ तथा स्वार्थ की भावना का जन्म हुआ, यानी स्वार्थी बन गया। विद्यार्थियों, आज का बोनस क्वेश्चन आप दे है हाथ फैलाना। हाथ फैलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? भीख मांगना। क्या अर्थ है? भीख मांगना। अगला है प्रश्न विद्यार्थियों, सेठ ने मजदूरों पर डंडे क्यों बरसवाए? तो आपको मालूम होगा कि सेठ ने मजदूरों पर डंडे इसलिए बरसवाए क्योंकि जिस रास्ते से वह सेठ जा रहा था उसी रास्ते से मजदूरों की बारात आ रही थी, और जब मजदूरों की बारात को हटने के लिए कहा तो उन्होंने कहा सिर्फ रोड तुम्हारी ही नहीं है, हम भी चल सकते हैं। इस बात को सुन करके उसने डंडे बरसवाए कि हम रोड से नहीं हटेंगे। न हटने पर ही उसने डंडे बरसवाए। कहानी में दो प्रार्थनाएं दी गई हैं, दोनों में क्या अंतर है? आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, कहानी में दो प्रार्थनाएं दी गई हैं। तो पहली प्रार्थना में कहानी में मजदूर द्वारा ईश्वर से की गई प्रार्थना में दयनीयता से पूर्ण है, अर्थात दुख भरी वेदना है। लेकिन दूसरी प्रार्थना में मजदूर से सेठ बना व्यक्ति घृणा के भाव से भरकर ईश्वर से गरीबों को धरती पर उन्हें अस्तित्व को न रखने की बात कह रहा कि अर्थात गरीबों को इस धरती पर नहीं होना चाहिए। तो यही अंतर है कि दूसरी प्रार्थना में मजदूरों के प्रति घृणा का भाव है और पहली प्रार्थना में दयनीय भाव है, और कि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मजदूरों को भी सामर्थ्यवान बनाओ। अगला है कि सड़क के किनारे आराम करने के लिए बैठते ही अमीर बने मजदूर के मन में क्या विचार आया? तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि सड़क के किनारे बैठते ही जब अमीर बना मजदूर था तो उसके मन में यह विचार आया कि शायद पहले भी या पिछले किसी जन्म में वह यहाँ पर बैठा था। सेठ बने मजदूर ने प्रभु से क्या प्रार्थना की? तो सेठ बने मजदूर ने प्रभु से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास ना धन दौलत है, ना महल अटारियाँ, ना नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है? तो विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 पाठ्य पुस्तक में करेंगे, प्रश्न संख्या 2 अभ्यास पुस्तिका में और प्रश्न संख्या 3 भी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के द्वारा उसका उत्तर पूछ सकते हैं, या कोई भी तरह की समस्या होने पर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज का लेखन कार्य है पाठ 10 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 1 पाठ्य पुस्तक में व 2-3 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।